नमस्कार दोस्तों, भगवान आप सभी का भला करे और आपकी सारी इच्छाएं मनोकामनाएं पूरी हो। सबसे पहले यहाँ पर आपके फिंगर के एनालिसिस के बाद इस पूरे पाम का एनालाइज कर आप सभी के सामने व्यक्त किया जाएगा और बहुत अच्छे चिन्ह यहाँ पर बने हुए हैं यूनिक लाइन से, उनके बारे में डिटेल में बात किया जाएगा। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे तो फिंगर की लेंथ पाम के कंपैरिजन में शॉर्ट है, जो एक फास्ट डिसीजन मेकिंग हैबिट को रिप्रेजेंट करती है। इस कंडीशन में इमीडिएट एक्शन लेना, डिसीजंस लेना, पहले एक्शन लेना देन आफ्टर थिंकिंग करना, ये बेसिक नेचर में होता है। क्योंकि शॉर्ट फिंगर एक डोमिनेटिंग और इंडिपेंडेंट टाइप का नेचर पर्सनैलिटी देती है, जिसके तहत अपने अनुसार तौर तरीके से काम करना ज़्यादा पसंद करते हैं। आप जैसे ज़्यादा फ्रीडम लवर होते हैं और अपने रूल्स एथिक्स के अकॉर्डिंग चलना ही ज़्यादा पसंद करते हैं। इस तरीके का शॉर्ट फिंगर जल्दबाजी, हड़बड़ी या बिना सोचे समझे किए गए काम, कहे गए बात के द्वारा नुकसान भी देता है। लेकिन ओवरऑल शॉर्ट फिंगर एक मजबूत मानसिकता को यहाँ दर्शाता है, जिसके तहत आप जैसे ज़्यादा गलत निर्णय को भी सही साबित या सही कर पाने में सक्षम होते हैं। यही रीज़न भी है कि आपकी जो माइंड लाइन है इसके एंड में बायफोर्क का कॉम्बिनेशन आया हुआ है, जो कि मल्टी टैलेंटेड, मल्टीपल स्किल और नए नए अलग अलग तरीके से काम कर पाने या सोच पाने को निर्मित करता है। इसीलिए ये कॉम्बिनेशन एक क्रिएटिव पर्सनैलिटी और मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग और मल्टीपल करियर अडॉप्शन को भी रिप्रेजेंट करता है। तो शॉर्ट फिंगर होने के कारण आप अपने अंडर में दूसरों को अच्छे से काम करवा पाने में सक्षम रहेंगे और आप फैमिली ओरिएंटेड ज़्यादा रहने वाले हैं। क्योंकि यहाँ पर जब लिटिल फिंगर बाकी फिंगर की तरफ झुकती है तो अपने परिवार, अपने मित्रगण, यार, अपने लोगों के लिए समर्पण का भाव बहुत होता है और किसी भी तरह का सेक्रीफाइसेस करने से पीछे अपने फैमिली के लिए जो है नहीं हटते हैं। यहाँ पर आपके जो लिटिल फिंगर की लेंथ है वो थर्ड फिंगर के फर्स्ट पोर से थोड़ी शॉर्ट हो गई है और मरकरी माउंट भी नीचे की तरफ दबा हुआ है। तो मिसकम्युनिकेशन, मिसअंडरस्टैंडिंग के कारण ये आपको मेजर लॉसेज या प्रॉब्लम दे सकता है। तो कुछ सावधानियां इसमें आपको रखनी चाहिए, जैसे एक समय पर एक काम करना। अदरवाइज़ ये कॉम्बिनेशन मिसमैनेजमेंट को भी रिप्रेजेंट करता है। तो जो आप एक समय पर एक काम करेंगे तो आपके हर तरह के काम में परफेक्शन और स्टेबिलिटी आना शुरू होगा। आधे अधूरे ज्ञान पर, बात पर या दूसरों के कहने पर निर्णय नहीं लेना है। खुद की सूझबूझ और दूरदर्शिता रख करके जब आप निर्णय लेंगे तो आपके सारे निर्णय सटीक व सही साबित होना शुरू हो जाएंगे। इस कंडीशन में मनी मैनेजमेंट वीक होता है, इसलिए इन्वेस्टमेंट्स के ऊपर ज़्यादा कंसंट्रेशन करना आप जैसे जातकों को चाहिए। और जैसे ये लोअर शिफ्टेड होता है, जैसे मरकरी फिंगर नीचे की तरफ शिफ्टेड है, तो बचपन में जो नरिशमेंट मिलना चाहिए आपके पेरेंट्स या फैमिली के द्वारा वो नहीं मिल पाता है। इसलिए लाइफ में मेजर डिसीजंस लेते समय दूसरों पर आश्रित होना या दूसरों के अकॉर्डिंग चलना या पूछ के काम करने जैसी आदतों को दर्शाता है। तो इस चीज़ को आपको ठीक करना ज़रूरी है। तो बुध का रेमेडी आपको सजेस्ट किया जाएगा। इस रेमेडी के बाद में आपको ओवरऑल जो गेन्स है वो बिज़नेस में बहुत अच्छा मिल सकेगा। बिज़नेस में एक्सपांड आपका काम होता हुआ, बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आती हुई, अपॉर्चुनिटीज़ को ग्रैब कर एक्सट्रीम सक्सेस या वेल्थ क्रिएट कर पाने में फिर आप सक्षम होना शुरू हो जाएंगे। इसके बाद में आपकी थर्ड फिंगर की लेंथ स्ट्रॉन्ग है, जो रिस्क टेकिंग नेचर देता है। तो कोई नया काम शुरू करने से पीछे नहीं हटते हैं, जोखिम उठाने जैसी आदतों को ये दर्शाता है। ऐसे जातक अपने खुद के दम खम से नाम, सम्मान व सफलता जीवन में अर्जित कर पाते हैं और पहली उंगली का झुकाव भी शनि की तरफ है। तो यह धार्मिक आध्यात्मिक गुण की प्रवृत्ति आपको देने वाला रहेगा। फिंगर के ऊपर आपकी सीधी खड़ी रेखाएं फ्रेंडली टाइप का नेचर देती है। हर किसी से संबंध अच्छे बना कर रखना, लोगों को ले करके चलना, यह आपके व्यक्तित्व में रहेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम यह है कि आपकी जो हार्ट लाइन है इसमें मार्स लाइन का कनेक्शन बार बार आ रहा है, जो एग्रेशन, फ्रस्ट्रेशन, इरिटेशन या आवेश में किए गए काम, कहे गए बात के द्वारा रिलेशनशिप में इश्यूज देगा, जैसे थोड़ी दूरियां। बट ओवरऑल जो आपका नेचर है वो फ्रेंडली, काइंडली एंड सपोर्टिव टाइप का दिखाई दे रहा है। इसके बाद में फिंगर के जो नोट्स है वो यहाँ पर डेवलप क्लियर कट नहीं है। जब फिंगर के नोट्स डेवलप नहीं होते तो पूछ पूछ के काम करने की आदत या दूसरों के अनुसार चलने जैसी आदतों को दर्शाता है। अब जैसे लिटिल फिंगर भी शॉर्ट है तो अधिकतर लोगों को ना नहीं कह पाते, अपने मन की पूरी बात नहीं कह पाते। तो ये चीज़ आपका ठीक होने लगेगा जब आप बुध का उपाय करेंगे। और यही चीज़ ठीक नहीं होगा, बल्कि इसके साथ साथ जो अनदर बेनिफिट्स हैं, खासकर अनदर बेनिफिट में आपकी लक लाइन और मरकरी लाइन की बात की गई है। जो मरकरी लाइन है ये बहुत स्ट्रांगली जब मरकरी से ऐसे कनेक्ट कर जाएगा तो बहुत बड़ा एम्पायर खड़ा कर पाने में आप जीवन में सक्षम हो जाएंगे। और डबल मरकरी लाइन कंफर्मेशन दे रहा है कि मल्टीपल बिजनेसेस ऑन आप अपने लाइफ में कर सकते हैं। बस थोड़ा सा और मरकरी को स्ट्रेंथ देना ज़रूरी है, क्योंकि मरकरी हमारा डिसीजन है, कम्युनिकेशन है, थॉट प्रोसेस है, इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज
यहाँ पर मरकरी इंडिकेट करता है। जब ये सारी चीज़ें आपके अंदर है और इसका जब आप सही ढंग से उपयोग करेंगे तो विस्तार और समृद्धि, प्रसिद्धि, उन्नति होना स्वाभाविक जीवन में देखने को मिल जाएगा। जब भी फर्स्ट एंड सेकंड फिंगर के बीच में मेजरली गैप होता है तो ये इंडिपेंडेंस ऑफ थॉट प्रोसेस को रिप्रेजेंट करता है, क्योंकि जुपिटर ज्ञान का कारक है, शनि कर्म का कारक है। तो इस कंडीशन में नियमबद्ध तरीके से काम करना पसंद नहीं करते। जैसे एक जॉब टाइप का जो फॉर्मेशन होता है वो आप जैसे जातकों को पसंद नहीं आता। खुद के मालिक होते हैं, खुद के तौर पर हर तरह का काम संभाल सकने में सक्षम होते हैं, क्योंकि जुपिटर आपको नॉलेज विजडम बहुत अच्छा देने वाले हैं। और इसी कारण से आपके अंदर आदत रहेगा कि एक बार उठ के 10 काम को ख़त्म कर देना। इसके बाद में आपके जो फैलेंजस है और इंटरनल मार्स इसकी स्थिति ठीक जा रही है। शुक्र भी इवन डेवलप बहुत अच्छा है, तो आपको मेजर हेल्थ इशू लॉसेस नहीं रहने वाला है। कारण ये है कि जब शुक्र मंगल डेवलप होते हैं तो रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी होती है और मरकरी लाइन को भी सपोर्टिव हेल्थ लाइन कहते हैं। जब ये कॉम्बिनेशन भी अच्छा हो तो डे रूटीन लाइफ सिर्फ मेंटेन करने की ज़रूरत है, फिर किसी तरह का हेल्थ इशू वगैरह देखने को नहीं मिलता है। थंब का साइज शॉर्ट होने के कारण टू द पॉइंट बात करना, इमीडिएट एक्शन डिसीजंस लेना, समय परिस्थिति के अनुसार अपने लिए गए निर्णय, बनाए गए योजना में परिवर्तन कर लेना, रात गई बात गई वाला टाइप का नेचर होता है, जिसके तहत जल्दी मूव ऑन, लेट गो या फॉरगिव करके आगे बढ़ जाते हैं। इस तरह के थंब की ये सारी बातें अच्छी हैं, लेकिन एक नेगेटिव पॉइंट ये होता है कि कंसिस्टेंसी नहीं हो पाती, किसी काम में डिसिप्लिन नहीं हो पाता। और इसीलिए नहीं हो पाते क्योंकि शॉर्ट थंब शॉर्टकट अपनाने पे व्यक्ति को मजबूर करता है कि कैसे 10 स्टेप के काम को 2 स्टेप में किया जाए। आपका जो फर्स्ट फैलेंज है ये डेवलप बहुत अच्छा है, तो इस कारण से ये विल पावर आपको अच्छा दे रहा है। लेकिन सेकंड फैलेंज प्रॉपर्ली डेवलप नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं नॉलेज में होने वाले कमी को इंडिकेट करता है, क्योंकि सेकंड फैलेंज लॉजिक्स को रिप्रेजेंट करता है, तर्क वितर्क करने की क्षमता को। जब ये कमज़ोर होता है तो इस कंडीशन में अपने बात को सही ढंग से रख नहीं पाते, समझा नहीं पाते या लॉजिक सेटिस्फाइड नहीं कर पाते। इस चीज़ को ठीक रखने के लिए अपने जुपिटर को एक्टिव करना चाहिए, जैसे रेगुलर बेसिस पे नॉलेज गेन करना चाहिए, सीखते रहने की आदत डालनी चाहिए। इससे सिर्फ जुपिटर ही नहीं बल्कि मरकरी को भी सपोर्ट मिलेगा। और जब ये दोनों की कंडीशन अच्छी हो जाएगी तो आपको एक बड़ा पद, सम्मान और बहुत ज़्यादा विस्तार आपके जीवन में देखने को मिलेगा, क्योंकि अधिकतर जो मसले हैं ये इसी क्षेत्र के विषय में, बाकी सभी रेखा आपके हथेली में बढ़िया जा रही है। जब भी थंब के जॉइंट पॉइंट में मानसल कम होता है तो लड़ाई झगड़ा, बहसबाजी जैसी चीज़ों से दूर देखने को मिलते हैं। और यव का साइन यहाँ पर आपका डेवलप बहुत अच्छा हो रहा है, जिसके कारण ये आपको इंट्यूशन और सिक्स्थ सेंस भी देगा अगर आप रेगुलर बेसिस पे मेडिटेट करेंगे। सपनों के माध्यम से भविष्य का दृश्य देख पाना, पूर्वानुमान आभास एकदम सटीक साबित होने लगना, स्पिरिचुअल गेन्स होने के साथ साथ मटेरियलिज्म भी लाइफ में पर्याप्त मात्रा में होना, तमाम तरह की यानी सुख सुविधा संसाधन, ये इस तरीके का यव देता है। यानी जैसे जैसे अभी आपकी और जीवन बढ़ेगा, उम्र बढ़ेगा और सुविधा संसाधनें आपके जीवन में आती दिखाई देने लगेगी। फर्स्ट फैलेंज के ऊपर जब इस तरह की आड़ी रेखा होती है तो कई मरतबा ये हाइपर टेंशन वरीज दे देता है। तो इसलिए ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग, अननेसेसरी वरी से आपको दूर रहना चाहिए, क्योंकि राहु की रेखाएं भी आपके हथेली में थोड़ी ज़्यादा ग्रसित आपको बनाने लग रही है। राहु की रेखाएं इल्यूजन देती है और जब भी हमारी एनर्जी इधर उधर वेस्ट होना शुरू होती है तो राहु रेखा स्ट्रेसेस लेकर के लाइफ में आती है। तो इस चीज़ को ठीक रखने के लिए शिव जी की आराधना करना चाहिए, चांदी का चेन पहनना चाहिए, अथवा गुरु के अतिरिक्त निरंतर रूप से मंदिर जाना चाहिए। जब इन सभी की स्थिति, मन, ज्ञान और आपका आत्मा, भी सूर्य के बारे में हम विशेषकर चर्चा करेंगे क्योंकि यही सबसे महत्वपूर्ण चिन्ह है। तो जब इनकी स्थिति अच्छी हो जाएगी तो ओवरऑल आपका जो राहु के द्वारा बाधाएं आती हैं, रुकावटें आते हैं अथवा ये चिंताएं देता है, मेनली फ्यूचरिस्टिक स्ट्रेस, स्ट्रगल, ये ज़्यादा दिखाई दे रहा है इस कंडीशन में। किसी भी तरह के काम में बैलेंस प्रॉपरली नहीं होता दिखाई देता है जब इस तरह की राहु रेखा होती है। तो इसके सभी तरह के ऐसे दुष्परिणाम, गलत संगत, आदत, लोग जो मिलने के योग भी हैं वो भी यहाँ पर आपके ख़त्म होते दिखाई देने लगेंगे। पाम का जो स्ट्रक्चर है आपका वो रेक्टेंगुलर शेप में अवेलेबल है, तो शारीरिक मेहनत की वजह आप मानसिक मेहनत अच्छे से कर पाने में सक्षम रहेंगे। लोअर जोन आपका एक्टिव अच्छा गया है, जिसके तहत आपके अंदर हमेशा इंस्पिरेशन, मोटिवेशन रहेगा आगे बढ़ने के लिए। मिडिल जोन भी एक्टिव अच्छा है, जिसके कारण आप जिस काम को ठान लेंगे, जिद पकड़ लेंगे जिस विषय को लेकर के, वो चीज़ हासिल कर पाने में सक्षम रहेंगे। मानसिक बल और शारीरिक बल ये दोनों को मजबूत कर रहा है, लेकिन जो अपर जोन है वो थोड़ा सा वीक जा रहा है आपका, इसलिए आप प्रॉपर प्लानिंग नहीं बना पाते हैं और प्लानिंग को प्रॉपरली एग्जीक्यूट नहीं कर पाते हैं। तो जब आपका विजडम डेवलप हो जाएगा,
एक तरीके से नॉलेज डेवलप हो जाएगा और बहुत ही अच्छे मैनेजमेंट और ऑर्गेनाइज वे से जब आप काम करेंगे तब आपके हर तरह के काम में परफेक्शन अपने आप से आना शुरू हो जाएगा। अब जुपिटर माउंट से रिलेटेड हम पहले बात करेंगे। जुपिटर माउंट पे आपकी प्रोग्रेस लाइन बहुत अच्छी पहुंची हुई है। इस तरह की प्रोग्रेस लाइन व्यक्ति को बहुत एम्बिशियस बनाती है, हाई थिंकिंग अप्रोच एंड माइंडसेट देती है और बहुत कम उम्र से बड़ी सोच नीयत रखने के कारण बड़े कर्म या रिस्क लेना शुरू कर देते हैं। ये रेखाएं व्यक्ति को कभी भी गिरने नहीं देती। कारण ये होता है कि हमेशा आगे बढ़ने की चेष्टा बल होती है, इसीलिए जीवन में जल्द संतुष्ट नहीं होते हैं और इसीलिए प्रयत्न प्रयास करते रहते हैं, जिसके तहत कल से अच्छा आज और आज से अच्छा कल का दिन देखने को मिलता है। ये रेखा कभी भी आपका नाम खराब होने नहीं देगी, आपको गिरने नहीं देगी। आपके जीवन में जो भी कुछ आपके पास है वो पूरा बैलेंस करके, जैसे इज्जत, सम्मान, धन दौलत, परिवार, सबको बैलेंस करके रखेगी। बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव नहीं आने देगी, यानी आपको मेजरली कोई नुकसान नहीं होने देगी। ये इतनी मजबूत रेखा है, इसीलिए इसे प्रोग्रेस लाइन कहते हैं। इसका अगर सर्वाधिक लाभ उठाना हो तो कभी भी अपने आप को ज़्यादा कंफर्ट जोन में मत रखिएगा। आपकी लक लाइन मून से रिलेटेड है तो आपका एक बेसिक नेचर रहेगा कि आराम से, शालीनता से और समय लेकर काम करना, यानी कहीं ना कहीं कंफर्ट को ढूंढना। तो ये लक को भी और आपके प्रोग्रेस को भी कम करेगा। इसीलिए आपको संघर्ष अपने आप से करना चाहिए, अपने आप से ही फाइट करना चाहिए, अपने आप से ही जंग लड़ना चाहिए या कंपटीशन रखना चाहिए। ये चीज़ करने से इतना अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपके लाइफ में हो सकेगा किसी भी विषय को लेकर के जो आपने कभी भी नहीं सोचा होगा। इसके बाद में यहाँ पर अभी एक पॉजिटिव साइन डेवलप हो रहा है, वो है रेक्टेंगल का। ये साइन उन्हीं लोगों को आता है जिनका समाज में सम्मान, रुतबा, पद बढ़ता है, फैमिली के रिगार्डिंग सिक्योरिटीज़ बढ़ती है, किसी को किसी तरह की तकलीफ, परेशानी घर परिवार में या आपके द्वारा किसी और को भी नहीं होती। जब आप दूसरों के लिए सहायक साबित होते हैं, एम्प्लॉयमेंट जनरेट कर पाते हैं, तब जाके इस तरह के साइन आने लगता है जो प्रोटेक्शन को रिप्रेजेंट करता है कि अब आप समाज में, अपने कार्य क्षेत्र में, घर परिवार में बहुत बड़ा पद हासिल करने वाले हैं। और ये कॉम्बिनेशन प्रॉस्पेरिटी और प्रॉपर्टी को भी बढ़ाता है। नॉर्मली ये 36 साल के बाद से बहुत ज़्यादा समृद्धि देता है, लेकिन अभी हम लक लाइन पे जज करेंगे कि मेजर आपका भाग्योदय कब है। इसके बाद में इस तरह की जितनी आड़ी रेखा है ये दयालु, कृपालु, मददगार और ईश्वर के प्रति बहुत ज़्यादा ध्यान, करुणामय आपको बनाएगा, ईश्वर के निकट लेके जाएगा। आपके बच्चे बहुत लायक, संस्कारी और सफल निकलने वाले हैं, क्योंकि आपके पुण्य को, आपके पार्टनर के पुण्य को भी दर्शा रहा है। तो जुपिटर की ओवरऑल स्थिति अच्छी है। अभी इन फ्यूचर और जैसे पॉजिटिव साइन इधर बनता है, खासकर ट्रायंगल का, यहाँ भी ट्रायंगल का, तो ये एक्सट्रीम सक्सेस, वेल्थ और एक तरीके से ऑनर और रिकॉग्निशन, यानी ओवरऑल बहुत ज़्यादा सम्मान देने के योगों को निर्मित करता है। तो इसीलिए आपको जुपिटर की कंडीशन अच्छी है। सैटर्न की कंडीशन और सन की कंडीशन में जो सबसे यूनिक लाइन या बात देखने को मिली है वो है डमरू चिन्ह का कॉम्बिनेशन बनना। यहाँ पर आप ये कॉम्बिनेशन देखेंगे तो डमरू का चिन्ह अभी और बनना बाकी है, लेकिन इस तरीके का जब भी इनफाइनाइट साइन या डमरू साइन का कॉम्बिनेशन सैटर्न एंड सन के मिड में आया है तो इससे जहाँ तक अपने पितरों में से होते हुए आते हैं, यानी आप अपने घर में आप ही के कोई ना कोई पूर्वज का अवतार है, यानी आपके ऊपर पितरों की, पूर्वजों की या कुल देवी देवताओं की असीम कृपा दृष्टि है। ये कैसे पता चलेगा? जैसे कि आपके जन्म के बाद में आपके घर में सुख सुविधा, संसाधन या भाग्य में उन्नति निश्चित रूप से देखने को मिली है। दूसरी, आप जिनके साथ भी जुड़ जाते हैं, जिनके साथ भी आपका कर्म, भाग्य, नियत जुड़ जाता है, उनका काम बहुत अच्छा होना शुरू होता है। घर परिवार, कुल का यानी नाम सम्मान आपके कहीं ना कहीं कंधों पर है, यानी आप घर के या कुल के सम्मान को बहुत ज़्यादा बढ़ाने में या सबका काम अपने नाम के बलबूते या पहचान के बलबूते पर बना पाने में सक्षम रहेंगे। अब यहाँ पर सबसे बड़ा पेंडिंग कर्म यह आ जाता है कि ये इस तरीके का साइन तो दर्शा रहा है कि पितरों में से आप आए हैं या पितरों की कृपा है, लेकिन ये चिन्ह अल्टीमेटली ये दर्शाता है कि आपके इस जीवन के सारे मसले तब ख़त्म होंगे जब आप डोनेट लाइफ में करना सीख जाएंगे, ज़्यादा डोनेट करेंगे। और वो डोनेट भी इधर उधर करने के बजाय कंस्ट्रक्शंस के लिए खासकर अगर आप करेंगे, जैसे कोई मंदिर निर्माण कार्य हुआ, आपकी कुल देवी देवताओं का मंदिर हुआ या उनकी मूर्तियों की स्थापना हुई, ये खासकर ये मकसद है लाइफ का आपके। जब ये चीज़ आप पूरा करेंगे, डायरेक्टली इनडायरेक्टली इसके लिए थोड़ा बहुत भी आप दान धर्म करेंगे या प्रयत्न करेंगे,
इतना अनएक्सपेक्टेड गेन्स आपको होने लगेगा, या इतनी सारी जो बाधाएं हैं वो इतनी सरलता से ख़त्म होती दिखेगी कि शॉक्ड होना आपका लाजमी हो जाएगा। तो ये सबसे यूनिक चिन्ह है, ये बहुत रेयर माना जाता है, बहुत रेयर होता है। ये चिन्ह लाइफ को बहुत अच्छा बनाने, आप जैसे जातकों को आबाद करने या आपके द्वारा अनेकों को लाभ पहुंचाने के लिए, खासकर आपके कुल परिवार, इसीलिए बहुत सारे लोगों की डिपेंडेंसी आपके ऊपर डायरेक्टली इनडायरेक्टली आने वाली है, आ ही जाएगी। तो इसीलिए ये चिन्ह इतना सक्षम बनाता है कि आप जितनी ज़्यादा जिम्मेदारी लें उतना ज़्यादा धन भी आए, योग्यता भी बढ़े। कभी धन की सहयोग की किसी तौर पे ये इस तरह का फॉर्मेशन कमी नहीं देता है। इसलिए इस कंडीशन में प्रिकॉशन भी यही रखना है कि किसी को असहाय नहीं छोड़ना अपने कुल में, चाहे किसी का व्यवहार क्या हो, कितना किसी ने धोखा दिया हो, गद्दारी हो गई हो, कुछ भी हो गया हो, लेकिन जब सहयोग पड़े करना है। यह आपका एक तरीके से प्रारब्ध है, संचित कर्म, ये आपको करना ही है, तभी मुक्ति मोक्ष या मनोवांछित फल प्राप्ति हो सकेगी। सूर्य के क्षेत्र पर एक सूर्य की रेखा बहुत मजबूत स्थिति में है। इस तरह की सूर्य की रेखा मजबूत जो होती है और उसके आसपास जब रेक्टेंगल या स्क्वायर का साइन बनता है तो ये कंफर्मेशन देता है कि आपको संभालने वाले, आपको प्रोटेक्ट करने वाले बहुत सारे लोग हैं, दृश्य अदृश्य बहुत सारे ऐसे योग हैं जो आपके नाम को, सम्मान को, सफलता को, धन को, वेल्थ को, प्रॉपर्टी को आँच नहीं आने देगा, बढ़ेगा ये सभी तरह का चीज़। ये कुल दपक योग का निर्माण करता जब इस तरह का कॉम्बिनेशन हो या मछली चिन्ह का कॉम्बिनेशन हो। एक यहाँ पर प्रॉब्लम सिर्फ ये दिखाई दी है कि ये डमरू चिन्ह के अतिरिक्त एक जो ये रेखा आप देखेंगे, ये बिल्कुल मस्तिष्क और हृदय रेखा के बीच से प्रारंभ होकर के यहाँ पर बुध तक गई हुई है। इसका बुध तक जाना खराब नहीं है, लेकिन जो इसने सन लाइन को काटा हुआ है, तो इस कंडीशन में अपने लोग आपका मिसयूज़ कर सकते हैं, मिसगाइड हो सकते हैं, बेफिजूल का नाम खराब हो सकता है, या आपको खुद भी डिसइंटरेस्ट अपने काम में आ सकता है। ये चुनौती की रेखा है, ये चुनौती ही देगी आपको, ये आपके हर तरह के काम में कहीं ना कहीं संघर्ष करवा करके आपका काम बनाएगी। आप अपना लाइफ उठा के देखिए कि कोई भी काम आपका सरल ढंग से नहीं बना है, कोई भी काम कभी सरल ढंग से बनेगा ही नहीं। जब तक संघर्ष, चुनौती सामना नहीं होगा, उसमें आपको पूर्णतः संतुष्टि आना ही नहीं है। तो ये रेखा एक्चुअल में प्रॉब्लम नहीं दे रहा है, ये रेखा आपको और ज़्यादा परफेक्शन की तरफ लेकर के जा रहा है। और बुध तक इसका जाने का तात्पर्य ही ये है कि बुध यहाँ पर बच्चों को, व्यापार को, आपके रिलेशंस को और ओवरऑल ग्रोथ और सक्सेस को रिप्रेजेंट कर रहा है कि ये आप इतना ज़्यादा बलवान हो जाए, इतना ज़्यादा कीर्तिवान आप हो जाएं कि आपके बिना भी काम बहुत अच्छा चले और आप इतना बड़े स्टेज तक अपने काम को ले जाएं कि वहाँ से सिर्फ विस्तार ही विस्तार हो। तो उसके रिगार्डिंग कई मर्तबा आपको अपने काम में डिसइंटरेस्ट आ सकता है, बोरिंगनेस लग सकता है, वो चीज़ से आपको फाइट करनी होगी। इसीलिए आपको प्रॉपरली रूल्स, रेगुलेशन, डिसिप्लिन अपने काम के विषय में बनाना होगा। और एक चीज़ कि किसी तरह का क्रेडिट, रिवॉर्ड, अवार्ड की ज़्यादा एक्सपेक्टेशन मत करिएगा। जितना भी नाम, सम्मान या क्रेडिट मिलना है सब आपके जाने के बाद कहीं से मिलेगा, बल्कि आपके नाम की प्रॉपर्टी लेना या काम करना बहुत ज़्यादा शुभ फलदायक रहेगा, क्योंकि यहाँ चिन्ह बहुत अच्छे हो रखे हैं। बुध पर और ज़्यादा पॉजिटिव लाइन आना बाकी है, जैसे कि और ज़्यादा मेजर लाइन्स यहाँ क्रिएट होती है, तब जा कर के मीठी बोली, आकर्षित व्यक्तित्व, बिजनेस लक, डेवलपमेंट, ह्यूज मनी, ये सब देखने को मिलेगा। यहाँ पर यूनियन लाइन में आप देखेंगे तो इसमें हल्का सा बायफोर्क का कॉम्बिनेशन है, तो एक बार डिटैचमेंट देन अटैचमेंट पार्टनर के रिगार्डिंग देखने को मिलता है। और हृदय रेखा के अंत में गोपुज की आकृति या नीचे की तरफ ऐसी ज़्यादा रेखा आना सेवा भाव किस्म का व्यक्तित्व देता है, और गोपुज की आकृति गुड सेंस ऑफ ह्यूमर और फ्लर्टी रोमांटिक नेचर बिल्ड करता है। हृदय रेखा की स्थिति कुल मिलाकर के सामान्य है और हृदय रेखा आपकी बिल्कुल सीधे गई हुई है, तो आप जितना ज़्यादा वर्कोहॉलिक रहेंगे, प्रैक्टिकल, लॉजिकल, करियर ओरिएंटेड रहेंगे, उतना ज़्यादा हैप्पीनेस, पीसफुलनेस, स्टेबिलिटी इमोशंस के रिगार्डिंग रहेगा। अब जो बाकी रेखाएं हैं, जैसे ये रेखा या बाकी अनदर लाइन्स, ये सब सपोर्टिव लाइन्स हैं जो थोड़ा सा मूडी टाइप का नेचर आपको दे सकती है, लेकिन ओवरऑल जितना ज़्यादा आप व्यस्त रहेंगे उतना ज़्यादा जीवन में मस्त देखने को मिलेंगे। इसके बाद में स्टार्टिंग लाइफ टफ रही है आपकी, क्योंकि आइलैंड के कॉम्बिनेशन हेल्थ, फैमिली इश्यूज से निकलवाते हैं, दिखवाते हैं, और उसी में मंगल रेखा भी क्रॉस हो जाए तो इस कंडीशन में बाल बल, तकलीफ, परेशानी या मुसीबत, बड़ी मुसीबत से बचते हैं। ये सब कुछ आपके जीवन में तकरीबन 10, 16 और
18 की उम्र में होता दिखाई दे रहा है और उम्र तकरीबन 17 के बाद से जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अपने प्रयत्न प्रयास से या प्रोग्रेस लाइन से आता हुआ दिखाई दे रहा है। माइंड लाइन में आइलैंड का कॉम्बिनेशन यहाँ पर बना हुआ है। ये समय था आपके जीवन में 20 से लेकर के अराउंड 24 का। रिलेशन के कारण, स्टडीज़ के कारण, अपने प्लानिंग को प्रॉपर्ली एग्जीक्यूट नहीं करने के कारण मेजर स्ट्रगल, स्ट्रेस, प्रेशराइज ये पीरियड आपकी लाइफ में रहा है, जिसमें सभी तरह के डिसीजन प्लानिंग एग्जीक्यूट ही नहीं हो पाए या रिजल्ट ही अच्छे से नहीं दे पाए। इसके बाद 27 के बाद से माइंड लाइन की कंडीशन अच्छी हुई है और यहाँ पर बाइफोर्क का कॉम्बिनेशन ड्यूअल मेंटेलिटी देता है। यूनिक वे से सोच पाने में, मल्टीपल वर्क में इंगेजमेंट कर पाने में, एक समय पर एक से अधिक व्यापार या काम को संभाल पाने में ये रेखा आपको सक्षम बनाएगी। मल्टीपल सोर्स ऑफ अर्निंग आपके लाइफ में कंफर्म है और ये चीज़ आपके लाइफ में अराउंड 44 के इस तक आते आते देखने को मिलेगा। क्योंकि अगर हम लक लाइन के रिगार्डिंग की बात करें तो लक लाइन पे यहाँ पर 44 के बाद में कोई भी स्ट्रेस लाइन नहीं है और लक लाइन का डायरेक्ट कनेक्शन सैटर्न एंड जुपिटर से है। तो पैसा तो आएगा ही, लेकिन नाम, सम्मान, वैभव, कीर्ति भी बढ़ेगी। उसके पहले की जो लक लाइन है उसमें कहीं पे क्रॉस है, कहीं पे अनदर लाइन एक दूसरे को काट रही है, जो बार बार अप्स एंड डाउन्स को, संघर्ष को यानी दर्शा रही है। लेकिन ये चीज़ अराउंड 44 के बाद से नहीं होने वाला है। जब भी मरकरी लाइन के द्वारा ट्रायंगल का साइन बनता है तो ये मल्टी मिलियनियर या बिलियनियर व्यक्ति को बनाता है अपने इनोवेटिव आइडियाज़ या यूनिक आइडियाज़ के द्वारा। क्योंकि माइंड लाइन आपका बुद्धिमत्ता, ज्ञान, विवेक, बल है और मरकरी यहाँ पर आपका टैलेंट, स्किल, स्पेशलाइजेशन है। जब ये दोनों चीज़ मिलता है तो अपॉर्चुनिटीज़ ग्रैब करके बहुत ही ऑर्गेनाइज वे से काम कर पाते हैं, जिससे कॉम्पिटिटर लूज़ कर पाते हैं या बड़ा मार्केट कैप्चर कर पाते हैं। ये सब कुछ 44 के बाद से ज़्यादा देखने को मिलेगा। इसके बाद में यहाँ पर मनी ट्रायंगल का कॉम्बिनेशन भी मजबूत होने लग रहा है। तब भी आपको इन्वेस्टमेंट पे ज़्यादा ध्यान देना है, खासकर प्रॉपर्टी, प्रॉस्पेरिटी या कहीं ना कहीं पैसा फंसाए रखना ताकि वो पैसा लगातार बढ़ सके। तो यहाँ पर आपकी माइंड लाइन की एक शाखा डिक्लाइन हुई है जो आपको काल्पनिकता ज़्यादा देगी, यानी इमेजिनेशन, डीप थिंकिंग कैपेबिलिटी देगी, हर बात के जड़ तक जाने की प्रवृत्ति या कुछ ना कुछ सोचते विचारना, अपने ख्यालों में ही रहना। और एक शाखा एकदम सीधे है जो आपको बहुत प्रैक्टिकल, लॉजिकल और एकदम स्मूथली कोई काम कराने में मजबूर करेगी, सॉल्यूशन ओरिएंटेड बनाएगी। तो यहाँ पर दो तरह की माइंड लाइन, अलग अलग तरह के काम, अलग अलग तरह का सोच नियत देते रहेगी। तो इसका यूटिलाइजेशन करना है क्रिएटिविटी में, ना कि ओवर थिंकिंग, नेगेटिव थिंकिंग या स्ट्रेस में, क्योंकि इससे आपका विल पावर अफेक्ट हो रहा है। बाकी मेंटल पीस, हैप्पीनेस सब आपके लाइफ में विद इन 2 ईयर्स बहुत अच्छा आने वाला है। इसके बाद में लाइफ लाइन पे आप देखेंगे तो प्रोग्रेस लाइन जैसे आपकी निकली तो ये सब आपके जीवन का समय खासकर 22, 24, 27 ये सब था। और जब जब सक्सेस आई उसके जस्ट पहले कहीं ना कहीं स्ट्रगल, स्ट्रेस, नेगेटिविटी आई। तो ये इस बात को दर्शा रही है कि संघर्ष ने आपको मजबूत किया है और ज़्यादा तरक्की करवाई है। और सबसे ज़्यादा स्ट्रगलिंग पीरियड हेल्थ वाइज भी, क्योंकि यहाँ पर आप एक गड्ढे का फॉर्मेशन देखेंगे, ये डाइजेशन, पेट के रिगार्डिंग प्रॉब्लम को रिप्रेजेंट करता है। तो ये समय आपके जीवन में तकरीबन 32 से लेकर के 35 के मिड में ज़्यादा स्ट्रगलिंग दिखाई दे रहा है। 36 में भी स्ट्रगल लाइन आई है, लेकिन उस समय पर सपोर्टिव लाइन बहुत ज़्यादा एक्टिव हो गई है, जिसके कारण अपने या दूसरों का सपोर्ट मिलने से प्रॉब्लम सॉल्व होता है। आपके जीवन में जितने भी लोग आए हैं वो परमानेंट टिक नहीं पाए हैं और ना कभी टिकेंगे, इसलिए दूसरों पर आश्रित होकर के काम नहीं करना है, अपने बल, अपने आश्रित होकर के आपको काम करना है, तो आपका ज़्यादा समृद्धि होगा। क्योंकि ईश्वर ने आपको किसी पर डिपेंडेंट होने नहीं बल्कि दूसरों की डिपेंडेंसी लेने के लिए बनाया है। तो इसका ध्यान रखें। ट्रैवलिंग बहुत ज़्यादा होने वाली है आपके लाइफ में, क्योंकि इस तरीके का बाइफोर्क का साइन फॉरेन ट्रैवलिंग तो कराता ही है, लेकिन भरपूर यात्रा का सौभाग्य जीवन में देता है। तो देश विदेश और बहुत सारे जगह पर यात्राएं आपकी लाइफ में रहेगी। फैमिली को अच्छा आप सर्व अपने तौर से कर पाने में सक्षम रहेंगे। और यहाँ पर भी अभी और पॉजिटिव साइंस आने बाकी, जैसे स्क्वायर के, तो मल्टी स्टेट, मल्टी सिटीज़ की प्रॉपर्टी आप डेवलप कर सकेंगे अगर इधर भी फिश सिंबल आ गया तो। अदरवाइज़ अभी जैसे चंद्र है आपका थोड़ा सा बिखरा हुआ है, तो ये मन को विचलित रखता है, मन शांत नहीं होता, जिसके कारण रेस्टलेसनेस का प्रॉब्लम आता है। तो घर में मन कम, घर के बाहर ज़्यादा लगता है। तो ट्रैवलिंग करना वैसे भी आपके लिए अच्छा है, क्योंकि मून लक लाइन है। तो जितना ज़्यादा लोगों से मिलेंगे, लोगों को जोड़ेंगे, लोगों का सपोर्ट मिलेगा, उतना ज़्यादा आप अपने लाइफ में राइज कर सकेंगे। मून लक लाइन में मन का तकरीबन सब काम पूरा होता है, मदर लक अच्छा मिलता है, आफ्टर मैरिज सक्सेस अच्छी मिलती है, बर्थ प्लेस से मेजरली ज़्यादा ग्रोथ,
दूर जा कर के ही मिलता है। तो इसीलिए इस कंडीशन में कंफर्ट से दूर रहना है, बर्थ प्लेस से दूर अपने काम को लेकर के जाना है और लोगों को लेकर के चलना है, तो ये लक लाइन ज़्यादा एक्टिव होगी और आपकी अर्निंग कैपेबिलिटी आपके लाइफ में खुद के दम से या अर्निंग कैपेबिलिटी में ग्रोथ अराउंड 27 प्लस के बाद से बहुत अच्छी देखने मिली है। अभी 44 का पीरियड दिखाई दिया है, लेकिन ओवरऑल जो प्रॉस्पेरिटी प्रॉपर्टी लाइफ में डेवलप होगी वो 42 प्लस से ही होना शुरू हो जाएगी। इसके बाद में शुक्र की कंडीशन बहुत अच्छी जा रही है, तो लग्जरीज, कंफर्ट, रॉयल्टी, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, ये सब को ये बढ़ाता जा रहा है और आगे बढ़ाने ही वाला है। बहुत शौकीन किस्म का व्यक्ति तो रहेगा, सारे शौक अरमान पूरे करेंगे। आवेश में आकर के निर्णय लेने, काम करने से बचें। और यहाँ पर राहु रेखा है, तो वो सभी लोग जो बहुत ज़्यादा डींगे हाँकते हैं, फेंकते हैं, या जिनसे आप बहुत जल्दी इन्फ्लुएंस होते हैं, वो चीज़ होना आप बंद करिए। मेडिटेशन करना शुरू करिए, क्योंकि आपका जो मिडिल जोन है सैटर्न एंड सन के, ये डेवलप ज़्यादा है, जो दर्शाता है कि जितना ज़्यादा आप आइसोलेटेड रहेंगे या मेडिटेट करेंगे या सीरियस रहेंगे जिस विषय को लेकर, वो उस विषय में आपको उन्नति, सफलता मिल जाएगी। यहाँ पर भी बायफोर का साइन रिलेशनशिप मैनेजमेंट, वर्क मैनेजमेंट और ओवरऑल धर्म कर्म को जोड़कर सफलता प्राप्त करने के योगों को भी अच्छा दर्शा रहा है। केतु की एनर्जी आपके पाम में ठीक जा रही है। यहाँ पर अभी और पॉजिटिव साइन बनना बाकी है, तब इसके रिजल्ट अच्छे आएंगे, लेकिन चंद्र की स्थिति तो अच्छी जा रही है, इसलिए बहुत ज़्यादा ह्यूज सक्सेस है बर्थ प्लेस से दूर आपका। और लेफ्ट हैंड में हम देखेंगे तो यहाँ पर आपका थंब पीछे कर बेंड हो रहा है, जो फ्लेक्सिबिलिटी टाइप का नेचर ऑटोमेटिकली बिल्ड करता है नेचर में, जिसमें समय परिस्थिति के अनुसार ढल जाते हैं। व्यापार की रेखा बहुत बलवान है और भाग्य रेखा में देखिए करेक्ट 44 में ही परिवर्तन आया है या अपग्रेडेशन हुआ है, जिसके कारण आपके लक में, कर्म में, धन में, सब में अपग्रेडेशन होगा। लोन डेप्ट वगैरह ये सब कुछ आपके लाइफ में ज़्यादा मेजर प्रॉब्लम नहीं बनने वाला है, क्योंकि आउटर मार्स के ऊपर में देखेंगे तो क्रॉस का साइन है ही, लेकिन इस क्रॉस के साइन के साथ में 2 सपोर्टिव लाइन और डेवलप हो गए हैं। तो ये दर्शाता है कि इस कंडीशन में मेजर रोग, ऋण, शत्रु लाइफ में नहीं लगेगा। खासकर ऋण के द्वारा सुरक्षा इस तरह का कॉम्बिनेशन दे देता है। और सूर्य पे क्रॉस का साइन कई मर्तबा बेफिजूल का नाम खराब करता है, लेकिन ये लेफ्ट हैंड में है, राइट हैंड में इसके बहुत नेगेटिव इंडिकेशन नहीं है। तो जितनी भी नेगेटिविटीज़ रहेगी वो खुल करके आपकी बाहर में नहीं आ पाएगी, क्योंकि प्रोटेक्शन लाइन के अतिरिक्त प्रोग्रेस लाइन भी आपको सपोर्ट अच्छा कर रही है। तो इनिशिएशन लीजिए अपने दम से, बहुत अच्छी लाइफ आपकी होने जा रही है, बहुत स्मूथ लाइफ होती जा रही है। और इस साल से ही रिस्क लेना या नए इनिशिएशन लेना आप शुरू कर दीजिए, आपको अच्छे मार्ग, बाहर की तरफ से मार्ग मिलना शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर भी फिश सिंबल का साइन आ रहा है, जो सडन गेन प्रोग्रेस को रिप्रेजेंट कर रहा है, और अगेन ये 44 का ही एज है। तो आशा करता हूँ आपके सभी प्रश्नों का उत्तर मिल गया हो। कोई और अगर रह गया हो तो जरूर पूछें। तब तक अपना ध्यान रखें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।